अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑन टोपोलॉजी। इस लेक्चर के अंदर हमारे पास टोपोलॉजीज जनरेटेड बाय क्लासेस ऑफ सेट्स का टॉपिक है। इस टॉपिक के अंदर हमने ये देखना होगा कि हमारे पास कोई सेट एक्स गिवन होगा, उस सेट एक्स के सबसेट्स की क्लास गिवन होगी और हमने ये दिखाना है कि वो जो क्लास है वो सेट एक्स के ऊपर लाजमी तौर पे कोई टोपोलॉजी जनरेट करवाती है। तो यहाँ पे हमारे पास टॉपिक है टोपोलॉजीज जनरेटेड बाय क्लासेस ऑफ सेट्स। इस पूरे टॉपिक के अंदर हमें जो रूल यूज करना है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। ए क्लास ऑफ सबसेट्स ऑफ ए नॉन एम्प्टी सेट एक्स ऑलवेज जनरेट्स ए टोपोलॉजी ऑन एक्स। तो सेट एक्स के ऊपर जो भी हम एक क्लास बनाएंगे उसके सबसेट्स की क्लास वो लाजमी तौर पर सेट एक्स के ऊपर टोपोलॉजी को जनरेट करवाएगी। अब किस सेंस के अंदर टोपोलॉजी जनरेट करवाएगी, वो इस तरह से जनरेट करवाएगी कि वो किसी टोपोलॉजी के लिए सब बेस बन जाएगी। इसका मतलब ये है कि उसके मेंबर्स के जब आप इंटरसेक्शंस लेंगे तो आपके पास बेस आएगी, फिर बेस के मेंबर्स के जब आप यूनियंस लेंगे तो आपके पास टोपोलॉजी आएगी। अब इस टॉपिक के ऊपर हमारे पास पहली एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल के अंदर हमारे पास सेट एक्स गिवन है और सेट एक्स के सबसेट्स की एक क्लास ए गिवन है। हमने अब ये प्रूव करना है कि जो क्लास है ये सेट एक्स के ऊपर किसी ना किसी टोपोलॉजी के लिए सब बेस बनती है। अगर ये उसके लिए सब बेस बनती है तो इसके जब इंटरसेक्शंस हम लेंगे तो हमें एक बेस मिलनी चाहिए और जो बेस होगी फिर उसके मेंबर्स की जब हम यूनियंस लेंगे तो हमें टोपोलॉजी मिलनी चाहिए। तो सबसे पहले हम इस क्लास ए के मेंबर्स के इंटरसेक्शंस लेंगे, उनकी हेल्प से हम एक बेस बनाएंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्लास बी है जो कि एक बेस है। उसके बाद वन बाय वन हम इन सब के इंटरसेक्शंस लेंगे। सबसे पहले हम सेट ए बी का इंटरसेक्शन लेंगे अपने साथ, जो कि आएगा सेट ए बी के अपने बराबर। उसके बाद हमने इंटरसेक्शन लेना है सेट ए बी का इस सेट के साथ, जो कि आएगा सिंगलटन सेट बी। और उसके बाद इसका इंटरसेक्शन इस सेट के साथ आएगा एम्प्टी सेट। उसके बाद हमने सेट बी सी के इंटरसेक्शंस लेने हैं, इसके साथ हम ले चुके हैं। इसका इंटरसेक्शन अब हम अपने साथ ही लेंगे, ये आएगा सेट बी सी। उसके बाद इसका इंटरसेक्शन इस सेट के साथ आएगा एम्प्टी सेट, जो कि पहले से लिखा हुआ है, इसको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जो सिंगलटन सेट डी है इसका इंटरसेक्शन लेने हैं हमने सबके साथ, इसके साथ ले चुके हैं, इसके साथ भी ले चुके हैं। इसका इंटरसेक्शन हम लेंगे अपने साथ, जो कि आएगा सिंगलटन सेट डी। यहाँ पे हमारे पास अब जो टोटल मेंबर्स हैं ये हो गए 5, लेकिन यहाँ पे जो 6th मेंबर है वो भी हमने अब यहाँ पे लिखना है। वो इस तरह से हम लिखेंगे कि जब भी हम तमाम इंटरसेक्शंस लेते हैं किसी क्लास के तो उन तमाम इंटरसेक्शंस में एक एम्प्टी इंटरसेक्शन भी होता है। तो बाय कन्वेंशन मैथ का ये रूल है कि जब भी आप एम्प्टी इंटरसेक्शन लेते हैं तो उस एम्प्टी इंटरसेक्शन के आंसर में आपको यूनिवर्सल सेट अंडर कंसिडरेशन मिलता है। तो यहाँ पे जो अंडर कंसिडरेशन यूनिवर्सल सेट है वो एक्स है, क्योंकि एक्स में से ही आप सबसेट्स उठा रहे हैं। तो एक्स आपको यहाँ पे मिलेगा एज आंसर ऑफ एम्प्टी इंटरसेक्शन। ठीक है जी। बाकी सारी मेंबर्स के आपने इंटरसेक्शन लेने हैं और एंड के ऊपर आपने एम्प्टी इंटरसेक्शन लेके यहाँ पे एक्स लिख देना है। तो यहाँ पे हमारे पास एक क्लास बी बन गई है। हम ये अज्यूम करते हैं कि जो क्लास बी है ये एक बेस है किसी टोपोलॉजी के लिए। हमने अपने पिछले लेक्चर के अंदर सब बेस, बेस और टोपोलॉजी के दरमियान रिलेशन भी देखा था। हमने ये देखा था कि जब सब बेस के मेंबर्स के आप इंटरसेक्शंस लेते हैं तो आपके पास बेस आती है, जब आप बेस के मेंबर्स के यूनियंस लेते हैं तो आपके पास टोपोलॉजी आती है। हमने इंटरसेक्शंस लेके बेस तो बना दी है, अब इस बेस के मेंबर्स के यूनियंस लेके हमने टोपोलॉजी बनानी है। तो टोपोलॉजी अब इसकी हेल्प से हम बनाते हैं, जो कि होगी टा। अब ये वाला जो हमारे पास पहला सबसेट एक्स का, इसके हमने यूनियंस लेने हैं इन सब के साथ। तो पहले इसका अपने साथ यूनियन लेंगे, ये आएगा दिस सेट कंटेनिंग ए बी। अब इसका आप इसके साथ यूनियन लें तो अगेन ए बी आएगा। इसका आप 5 के साथ यूनियन लें तो अगेन ए बी आएगा। इसका अगर आप इसके साथ यूनियन लें तो उसके बाद आएगा सेट ए बी सी। इसका अब अगर आप इसके साथ यूनियन लें तो ये आएगा सेट ए बी डी। और इसका अगर आप इस एक्स के साथ यूनियन लें तो क्योंकि ये वाला सेट एक्स के अंदर कंटेन हो रहा है तो इसके यूनियन का आंसर आपको एक्स मिलेगा। अब उसके बाद आप इस सिंगलटन सेट बी के यूनियंस लेंगे सबके साथ, इसके साथ ले चुके हैं। इसका हम अपने साथ यूनियन लेंगे, सिंगलटन सेट बी आएगा। इसका खाली सेट के साथ यूनियन सिंगलटन सेट बी आएगा, जो कि पहले से आ चुका है। इसका इसके साथ यूनियन आएगा सेट बी सी, जो कि यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो वो हमें यहाँ पे अब लिखना पड़ेगा। उसके बाद बी का आप यूनियन लेंगे सेट डी के साथ, जो कि आएगा बी डी, जो कि यहाँ पे नहीं है, ये भी हमें लिखना पड़ेगा सेट बी डी। और उसके बाद आप सिंगलटन सेट बी का यूनियन लेंगे सेट एक्स के साथ, जो कि एक्स आएगा, वो पहले से यहाँ पे मौजूद है। उसके बाद आप खाली सेट के यूनियंस लेंगे सबके साथ, इसके साथ ले चुके हैं, इसके साथ भी ले चुके हैं।
खाली सेट का जब आप अपने साथ यूनियन लेंगे तो उसका आंसर खाली सेट आएगा। इसके साथ जब इसका आप यूनियन लेंगे तो आएगा बी सी जो कि वहाँ पे मौजूद है। इसके साथ इसका यूनियन आएगा सिंगलटन सेट डी जो कि यहाँ पे मौजूद नहीं है, ये हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा। उसके बाद एक्स के साथ इसका यूनियन एक्स आएगा जो कि यहाँ पे मौजूद है। उसके बाद है आपके पास सेट बी सी के यूनियंस आप इन सब के साथ ले चुके हैं। इसका अपने साथ यूनियन आएगा बी सी जो कि यहाँ पे मौजूद है। इसके साथ इसका यूनियन आएगा बी सी डी जो कि यहाँ पे मौजूद नहीं है, ये हमें लिखना पड़ेगा बी सी डी। और इसका एक्स के साथ जो यूनियन है वो आएगा एक्स जो कि यहाँ पे मौजूद है। उसके बाद सिंगलटन सेट डी के यूनियंस इन सब के साथ हम ले चुके हैं। इसका अपने साथ यूनियन आएगा सिंगलटन सेट डी जो कि यहाँ पे मौजूद है। इसका एक्स के साथ यूनियन आएगा एक्स जो कि यहाँ पे मौजूद है। उसके बाद जो एक्स है इसके यूनियंस हम सब के साथ ले चुके हैं। इसका जब आप अपने साथ यूनियन लेंगे तो वो एक्स आएगा जो कि यहाँ पे मौजूद है। तो यहाँ पे आपकी क्लास मुकम्मल हो जाती है। अब यहाँ पे एक चीज़ रह गई है, वो चीज़ ये है कि जब आपने इंटरसेक्शंस लिए थे सब बेस के मेंबर्स के तो आपने एंड के ऊपर एम्प्टी इंटरसेक्शन लिया था। अब यहाँ पे बेस के मेंबर्स के हम यूनियंस ले रहे हैं तो हमें एंड के ऊपर एम्प्टी यूनियन भी लेना पड़ेगा। तो एम्प्टी यूनियन जो होता है उसका आंसर आता है एम्प्टी सेट जो कि यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, जिस तरह से एम्प्टी इंटरसेक्शन जो है उसका आंसर मैथमेटिक्स के अंदर उसके बारे में कन्वेंशन है कि उसका आंसर यूनिवर्सल सेट आता है, उसी तरह से जो एम्प्टी यूनियन है इसका आंसर आता है एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट क्योंकि यहाँ पे पहले से मौजूद है, हमें दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो हम इस क्लास को यहाँ पे अब क्लोज कर देते हैं। तो अब ये वाली आपके पास जो क्लास है ये एक टोपोलॉजी है। ये अब कैसी टोपोलॉजी है, क्योंकि टोपोलॉजी के तमाम नेसेसरी एक्सियम्स को सेटिस्फाई करेगी। जो पहले एक्सियम है वो होता है फाई और एक्स इसमें होनी चाहिए, इसमें फाई भी है एक्स भी है। और उसके बाद अगर आप किसी भी दो सेट्स का यूनियन लें तो वो इसी में होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हम इन दो सेट्स का यूनियन ले लेते हैं। इसके जो यूनियन का आंसर है वो होगा ए बी सी डी, और ए बी सी डी जो है वो एक्स के बराबर है, एक्स इसके अंदर पहले से मौजूद है। तो कोई भी आप दो यहाँ से मेंबर्स उठा के उनको चेक कर सकते हैं, उनका यूनियन हमेशा इसी क्लास में जाएगा। अगर आप दो मेंबर्स यहाँ से उठाएं उनका इंटरसेक्शन लें जो कि टोपोलॉजी का तीसरा एक्सियम है, तो वो इंटरसेक्शन भी लाजमी तौर पे इसी क्लास के अंदर जाएगा। तो यहाँ पे अब हमने ये प्रूव कर लिया है कि सेट एक्स के ऊपर जो भी आपको क्लास गिवन होगी उसके सबसेट्स की वो लाजमी तौर पर सेट एक्स के ऊपर एक टोपोलॉजी जनरेट करवाएगी, जैसे यहाँ पे हमने टोपोलॉजी जनरेट करवा ली है।